हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल जेएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पठन या रीडिंग स्किल। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे, इसके प्रकार देखेंगे, इसकी प्रक्रिया देखेंगे और इसकी रणनीतियाँ देखेंगे। साथ में क्या देखेंगे हम, पठन से पूर्व की गतिविधि, पठन के दौरान की गतिविधि और पठन के बाद की गतिविधि। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसके प्रकार देखेंगे। प्रकार होता है इसका मौन वाचन, जब हम मन मन में पढ़ते हैं। ठीक है, सस्वर वाचन, जब हम जोर जोर से पढ़ते हैं। और सामूहिक वाचन, जब हम समूह में पढ़ते हैं। ठीक है, स्किनिंग वाचन ये क्या होता है, इसके अंदर जब हम हेडिंग पढ़ते हैं। लाइक ये हम कब पढ़ते हैं, जब हमारे पास समय नहीं होता और ज़्यादातर अखबारों में देखने के लिए मिलता है। अखबारों के हेडिंग हमने पढ़ ली ऐसी जानकारी के लिए। फिर आ जाएगा आपका स्कैनिंग वाचन, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सिर्फ उसी को पढ़ते हैं हम। ठीक है, गहन पठन बहुत ही गहरा है, इससे जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं। विस्तृत पठन बहुत व्यापक रूप से पढ़ते हैं ना, कि बहुत बड़ा लेख लिखा है और हम उसको पढ़ रहे हैं ताकि हमारी जो समझ है वो विकसित हो सके। अगला आ जाएगा क्रिटिकल पठन, जब हम आलोचनात्मक सोच विकसित करने के लिए पढ़ते हैं। तो ये पठन के प्रकार थे। इसकी प्रक्रिया क्या है, प्रत्यभिज्ञान। अब इससे क्या होता है कि जो कोई लेखक है, ठीक है, लेखक के विचारों को समझने के लिए ये पढ़ा जाता है। ठीक है, और उसके साथ हम अपना संबंध कैसे स्थापित कर रहे हैं। लाइक किसी लेखक ने कुछ लिखा और उसको हम जोड़ रहे हैं अपने पूर्व ज्ञान से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रत्यभिज्ञान। ठीक है, फिर अगला आएगा अर्थ ग्रहण। इसमें क्या करते हैं हम, जो भी लेखक ने वाक्य लिखा है, अर्थ लिखा है, उसको ना समझने का प्रयास करते हैं। अब ऐसा तो नहीं हमने कुछ चीज़ पढ़ी और पढ़कर छोड़ दी, नहीं। पठन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जो अक्षर लिखे हैं उन अक्षर को समझना। ठीक है, उन अक्षरों को सही से उच्चारण करना। अगला क्या आता है, थर्ड प्रक्रिया आती है आलोचनात्मक या मूल्यांकन। जो लेखक ने लिखा है उसका हम मूल्यांकन करेंगे, उसकी आलोचना करेंगे। अगर उसमें कुछ गलती है तो हम क्या करेंगे, कुछ उसको बताएंगे। पूरे पाठ का मूल्यांकन करेंगे कि आखिर लेखक हमें क्या बताना चाहता था। फिर आ जाएगा थर्ड पॉइंट, सृजनात्मक, अपनी रचना। ठीक है, कुछ हमें लग रहा है कि ऐड करना है, या पूरा पाठ का मूल्यांकन करने के बाद हम उससे क्या समझे, ठीक है, क्या समझ बैठी, उसकी एक संरचना करेंगे हम। इसकी रणनीतियाँ क्या क्या हैं, पठन के बाद लेखन। पहली रणनीति क्या है, अगर आपको विकसित करनी है, आपने पूरा पढ़ लिया, पढ़ने के बाद क्या करोगे, आप उसको लिखोगे। ठीक है, फिर अगला क्या आ जाएगा, नियमित अभ्यास। रोज़ अभ्यास करोगे, ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ना। रोज़ अभ्यास करोगे तभी आपकी ये कौशल विकसित हो सकती है। विविध प्रकार के पाठ पढ़ना, अलग अलग तरीके के पाठ पढ़ना। अब अलग अलग तरीके के पाठ पढ़ोगे तो उससे क्या होगा, एक तो आपको हर क्षेत्र की नॉलेज होगी, दूसरी आपकी शब्दावली में वृद्धि होगी। ठीक है, उससे क्या होगा कि आप शब्दों के अर्थ को अच्छे से समझ सकोगे। शब्दावली का विस्तार। ठीक है, शब्दावली का विस्तार करना है आपको पाठ के माध्यम से। फिर नोट्स तैयार करने, जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो उसके साथ साथ नोट्स तैयार करोगे ना, तो उसी दौरान आपका जो माइंड है उसको कैप्चर कर लेता है। अगला क्या है, संपेक्ष में पढ़ें, है ना, छोटा नहीं, बहुत बड़े रूप में पढ़ें आप। समय प्रबंधन, आप अपने आप को एक टारगेट दीजिए कि इस टाइम तक मुझे ये पढ़ लेना है, तो उससे क्या होगा, विकसित होगा। आत्ममूल्यांकन, उसके बाद आप आत्ममूल्यांकन करें कि जो मैंने पढ़ा है कैसा पढ़ा है, क्या मैंने ठीक पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ठीक है, अब आ जाता है पूर्व पढ़ाई गतिविधि। ठीक है, इसमें क्या है, शीर्षक और चित्रों का अवलोकन। शीर्षक दिखाए पहले, है ना, कोई सा भी एक शीर्षक हो और उसके बाद उस पर जो चित्र लिखा है वो दिखाए। और इससे क्या करें कि पूर्व जो व्यक्ति है उसकी नॉलेज को देखें, उसको उसके अंदर एक जिज्ञासा पैदा करें, है ना। शीर्षक दिखाने के बाद उससे पूछें कि इसके अंदर क्या हो सकता है। ठीक है, या चित्र दिखाने के बाद पूछे, जैसे मान लीजिए शीर्षक है वो दिन और चित्र दे दिया सूरज का, तो एक जिज्ञासा होगी कि इस पाठ के अंदर क्या लिखा है। ठीक है, पुरानी ज्ञान को सक्रिय करना। अब इसमें क्या है, जो आपके पास जितना भी पुराना ज्ञान है उसको आपको भूलना नहीं है, सक्रिय के साथ लेकर चलना है, इस टाइम साथ में लेकर चलना है। इससे क्या होगा, लाइक अगर मैं बोलूँ सूरज है तो आपको ये हो सकता है कि इस पाठ में कोई मोटिवेशन हो। ठीक है, फिर उद्देश्य निर्धारित करना है कि आप पाठ क्यों पढ़ रहे हो,
किसी मनोरंजन के लिए पढ़ रहे हो या ज्ञान अर्जित करने के लिए पढ़ रहे हो। प्रश्न तैयार करना है आपको, ठीक है, कि पाठ पढ़ने के बाद क्या क्या प्रश्न ऐसे तैयार करने हैं पाठ पढ़ने के बाद उनके उत्तर आपको मिल सके। पाठ का ज्ञान देना, ठीक है, थोड़ा सा पाठ का छोटा सा एक परिचय देना अगर आप शिक्षक हैं तो। फिर दौरान क्या करना है आपको, उसके दौरान करना है आपको जो भी विचार है ना, मुख्य विचार पढ़ते पढ़ते उसको रेखांकित कीजिए। जो आपके माइंड को टच कर रहे हैं, जो आपकी भावना को टच कर रहे हैं, उसको रेखांकित कीजिए पेन से या पेंसिल से। नोट्स बनाइए आप, ठीक है, पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाइए। संदर्भ से अर्थ निकालना है ना, कोई लाइन लिखी है, आपको उस लाइन में एक शब्द समझ नहीं आ रहा लेकिन उस लाइन के वाक्य समझ में आ रहा है, तो उससे ही आप क्या करेंगे, अर्थ निकालेंगे। प्रश्नों का उत्तर देना, ठीक है, जो आपने प्रश्न तैयार किए थे उसके उत्तर साथ साथ क्या करेंगे, ढूंढते हुए चलेंगे। अब बाद का क्या आएगा, एक पूरा सारांश बनाएंगे कि आपने इसको पढ़ा, इसके पढ़ने के बाद आपने क्या समझा, ठीक है। चर्चा करना, पढ़ने के बाद आप उसी पाठ का अपने ग्रुप समूह में चर्चा करेंगे कि इस पाठ में ये था, तो आपकी मानसिक बुद्धि है ना तेज होगी उससे। प्रश्नों का उत्तर देना, ठीक है, जो भी प्रश्न आपने तैयार किए थे उसका क्या करेंगे, अब उत्तर लिखेंगे। पाठ का वास्तविक जीवन में क्या उपयोग था वो लिखेंगे और मूल्यांकन करेंगे। तो ये था आपका, आई होप कि आपको समझ में आया होगा।